दोस्तों इस वीडियो में हम जानने वाले हैं हाई स्कूल यूपी बोर्ड कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान विषय के जो प्रश्न पत्र आने वाला है बोर्ड एग्ज़ाम में वो कैसा होगा उसके बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए भाई, समय जो है 3 घंटे 15 मिनट का रहने वाला है। पूर्णांक है 70 नंबर का। और शुरुआत के जो 15 मिनट होता है आपके पढ़ने के लिए, प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किए गए हैं। और भी कुछ इसके निर्देश दिए गए हैं, वो हम अच्छे से ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि ये निर्देश बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। पहला निर्देश कहा गया है कि यह प्रश्न पत्र 2 खंडों का और खा में विभाजित है। प्रत्येक खंड के सभी प्रश्न एक साथ हल करना आवश्यक है। प्रत्येक खंड का उत्तर नए प्रश्न से आरंभ कीजिए। यानी कि जब खंड का जो रहे वो नए पेज से आप शुरू कर रहे हैं, और जब खंड का वाला जब सभी ख़त्म हो जाए, खंड खा डालने की ज़रूरत हो, तो उसको नए पेज से शुरू करें। ये नहीं कि जगह बचे है तो वहीं पे खंड खा डाल दें, ऐसा ना करें, यही ये कहना चाहता है। दूसरा निर्देश अगर हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर पता चलता है कि प्रत्येक प्रश्न पत्र के निर्धारित अंक उसके सम्मुख अंकित किए गए हैं। ये तो सामान्य सी बात है। तीसरा निर्देश कहा गया है कि प्रश्न पत्र के 4 प्रकार के प्रश्न हैं। प्रश्न पत्र में जो 4 प्रकार के प्रश्न हैं, बहुविकल्पी है, अति लघु उत्तरीय है, लघु उत्तरीय है और विस्तृत उत्तरीय है, जिसके संबंध में निर्देश उसके आरंभ में दिए गए, उसके संबंधित जो भी निर्देश है उसके आरंभ में दिए गए हैं। चौथा निर्देश दिया गया है का और ख खंडों हेतु दिए गए मानचित्रों को उत्तर पुस्तिका में मजबूती के साथ संलग्न करना आवश्यक है। तो ये निर्देश ये बताता है कि आपको मानचित्र दिए जाएंगे, खंड का और खंड खा दोनों के लिए दिए जाएंगे, यानी 2 मानचित्र देंगे ही देंगे आपको। तो आपको मानचित्र मिल जाएगा वहीं से, मतलब आपको उसको सही से नत्थी करना होगा, यानी जो धागा दिया जाता है उसको अच्छे से सिलना होगा मानचित्र को भरने के बाद। और ये भी ध्यान रहे कि उसको उठा के घर नहीं लाना है, ठीक है, वहीं पे लगा देना है। गलत सलत कुछ भी लगा देना है, लेकिन लगा देना है वहीं पे। आगे बात करते हैं कि यहाँ पे दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए मानचित्र के स्थान पर अलग से खंड का के प्रश्न 14 और खंड खा के प्रश्न 28 में उत्तर लिखने के लिए दिए गए। तो वहाँ पे जो भी दृष्टिबाधित छात्र हैं उनके लिए सुविधा दी गई है, क्योंकि वो मानचित्र भर नहीं पाएंगे ना, तो उनके लिए केवल प्रश्नों के उत्तर देने के लिए वो सुविधा दी गई है। अब खंड का की शुरुआत होती है, जहाँ पे बहुविकल्पी प्रश्न पहले देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ पे निर्देश यही दिया गया है कि प्रश्न पत्र के 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से सही उत्तर को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। सभी विकल्पों को नहीं उतारना है, केवल सही उत्तर को ही उतारना है। और यहाँ पे जो है प्रश्न शुरुआत होता है, पहला प्रश्न बहुविकल्पी है, 1 नंबर का ही होगा। दूसरा वाला बहुविकल्पी है, ये भी 1 नंबर का ही है। तीसरा वाला भी बहुविकल्पी है, चौथा पाँचवा छठवां तक ये सभी जो हैं बहुविकल्पी हैं। और यहाँ पे जो पैटर्न है वो गणित, अंग्रेजी या फिर अन्य प्रश्न पत्रों से थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे हर बार प्रश्न उत्तर संख्या आपको डालना होगा, बाकायदा अच्छे से लिखना होगा। तो ऐसा करना होगा। या फिर आप लिखेंगे ऊपर देखिए, आप पहले तो लिखेंगे खंड का मेन ऊपर, फिर लिखेंगे बहुविकल्पी प्रश्न, और यहाँ पे प्रश्न संख्या 1 डालेंगे ऐसे, फिर 2 यहाँ पे डालेंगे, प्रश्न उतारेंगे, उसका सही विकल्प नीचे लिखेंगे। इस प्रकार से आपको करना होगा, तो मुझे लगता है कि ज़्यादा बेहतर तरीका रहेगा। हर बार बीच में प्रश्न उत्तर संख्या ऐसे लिखना, प्रश्न उत्तर संख्या 1 उसका आंसर, फिर 2 ऐसा लिखना थोड़ा सा मुझे कम अच्छा लग रहा है। बाकी आपको जो भी अच्छा लगे वो आप वैसा कर सकते हैं। फिर आ जाते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न में। अति लघुत्तरीय प्रश्न 2 नंबर के प्रश्न यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, सभी 2 नंबर के हैं। अब यहाँ पे टोटल 3 प्रश्न हो जाते हैं, 7, 8, 9 वाले जो हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न हो जाते हैं, 2 नंबर के हैं, आपको ये करना होगा। फिर लघुत्तरीय प्रश्न आ जाते हैं, 10वां और 11वां प्रश्न जो होता है लघुत्तरीय प्रश्न है। और ये अथवा वाला है, 10वें में 2 प्रश्न दिए गए हैं, 1 करना है, 11वें में 2 प्रश्न दिए गए हैं, 1 करना है। और ये 3-3 नंबर के प्रश्न होने वाले हैं, 10वां भी और 11वां भी। फिर 12वें प्रश्न में आ जाते हैं दीर्घ उत्तरीय या फिर विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है ये। और इस प्रश्न में देखिए 12वां प्रश्न है और 13वां प्रश्न है, जो कि है टोटल 6 नंबर के। 12वें प्रश्न में 2 प्रश्न है जिसमें से 1 ही करना है, 13वें प्रश्न में 2 प्रश्न है जिसमें से 1 ही करना है। और ये भी 6 नंबर के हैं, तो 6-6 नंबर के प्रश्न रहने वाले दीर्घ उत्तरीय वाले। फिर मानचित्र में आ जाते हैं। मानचित्र में भैया देखिए, मानचित्र में कैसे करना है कि निम्नलिखित स्थानों को भारत के मानचित्र में बिंदु के चिन्ह के द्वारा नाम सहित दर्शाना है। और नाम और
सही अंकन हेतु आधे आधे नंबर मिलने वाले हैं। ठीक है, तो भाई ये बात ये है कि जैसे पहला वाला है कि वह स्थान जहाँ पे जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था वो कहाँ पे है भैया, पंजाब में है। ठीक है, अमृतसर में है। तो अमृतसर और पंजाब, पंजाब को आपको ध्यान देना है, पंजाब उत्तर प्रदेश के ऊपर होगा। ठीक है, वहाँ पे निशान लगाना है, लिखना है अमृतसर और वहाँ पे डाल देना है का नंबर। ठीक है, तो ये हो जाएगा इस प्रकार से उत्तर। तो उसमें होने वाला काम ऐसे ही करना है और आपको वहाँ पे उसका नाम भी लिखना होगा, तो इस वजह से आपको नंबर मिलेगा, नहीं तो नहीं मिल पाएगा। और इसके सभी प्रश्न करना है और आपको टोटल 5 नंबर यहाँ पे मिलने वाले हैं। ठीक है, 5 क्वेश्चन को आंसर देने में 5 नंबर आपको मिलने वाले हैं। सभी कुछ आपको मानचित्र में अच्छे से भरना होगा। और ये रहा दृष्टिबाधित क्षेत्र जो भी बच्चे हैं उनके लिए, यहाँ पे उनको केवल आंसर देना होगा लिख करके और बस आपको उनको मानचित्र नहीं भरना होता है और उनको उतने नंबर मिल जाएगा। और उसके बाद फिर खंड खा की शुरुआत हो जाएगी, जिसको नए पेज से आपको लिखना होगा। ये नहीं कि उसी पेज में आप शुरू कर देंगे, नए पेज से लिखना होगा। बहुविकल्पी प्रश्न आ जाते हैं 15, 16, 17, 18, 19 और 20, ये सब बहुविकल्पी प्रश्न हैं, 1 नंबर के प्रश्न हो जाते हैं। फिर आ जाता है अतुल्य प्रश्न जो कि 2-2 नंबर के प्रश्न हो जाते हैं। 3 प्रश्न हैं यहाँ पे, 21, 22, 23, ये 3 प्रश्न हैं जो कि 2-2 नंबर के हैं। फिर लघुत्तरीय प्रश्न आ जाते हैं, 2 प्रश्न हैं और 24, 25, 24 में 2 प्रश्न है जिसमें से एक ही करना है, 25 में 2 प्रश्न है जिसमें से एक करना है और ये 3-3 नंबर के दोनों प्रश्न होने वाले हैं। फिर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की बात कर लेते हैं जो कि 6-6 नंबर के होने वाले हैं। 2 प्रश्न होने वाले 26 और 27 और 26 में 2 प्रश्न है जिसमें से एक करना है, 27 में भी 2 प्रश्न है जिसमें से एक करना है और ये 6-6 नंबर के होने वाले हैं। ठीक है, अब अगले वाले प्रश्न पर चलते हैं जो कि 28 नंबर है, जो कि मानचित्र दिखाने वाला है। इसके लिए एक नया मानचित्र आपको दिया जाएगा, टोटल 2 मानचित्र दिए जाने हैं और इसमें भी आपको देखिए पश्चिम बंगाल का एक उद्यान, उस उद्यान का नाम भी लिखना है और उसके लिए यही वाला चिन्ह जो दिया गया है यही प्रयोग करना है। ठीक है, पश्चिम बंगाल का जहाँ पे एरिया दिखाई दे रहा है वहाँ पे एक यही वाला चिन्ह बना देना और उसका नाम लिख देना, बस आपको इतना सा करना है और इसके लिए आपको 1 नंबर मिल जाएगा। तो इस प्रकार से ये टोटल 5 प्रश्न आपको करने होंगे जो कि 5 नंबर आपको देंगे। और दृष्टिबाधित बाधित जो भी परीक्षार्थी है उनके लिए ये वाला दिया गया, तो आपको ये अगर आप इस श्रेणी के हैं तो आपको ऐसे करना है, नहीं है तो फिर वही बात ही अलग है। तो इस प्रकार से आपको ये पूरा प्रश्न सिलेबस खत्म हुआ, पेपर कैसा आने वाला है, आई होप आपको समझ में आया होगा।